Hey everyone, welcome to my YouTube channel. So today we will start question number 6 of exercise 1.4. अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी सो मैंने क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट करा दिए थे सारे और बेसिक्स भी हो गए थे. सो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट. ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है. इफ अगर ए हमें ये सेट दे रखा है 3, 5, 7, 9, 11 एंड बी सेट दे रखा है 7, 9, 11, 13, सी सेट दे रखा है 11, 13, 15 और डी सेट दे रखा है 15, 17. तो हमें फाइंड करने हैं ये सारे पॉइंट. अब ये सारे पॉइंट में फर्स्ट पॉइंट क्या है, ए इंटरसेक्शन बी. मैंने इंटरसेक्शन का मतलब बताया था जो कि कॉमन पार्ट होता है. किसी 2 सेट या 3 सेट्स में से भी हमें चूज करने को मिलते हैं. सो कॉमन पार्ट को हम क्या कहते हैं, इंटरसेक्शन. तो हमें बोल रहा है ए इंटरसेक्शन बी बताना है हमें. ए इंटरसेक्शन बी में क्या होगा, जैसे कि है 3, 5, 7, 9, 11 इंटरसेक्शन बी 7, 9, 11, 13. अब इसमें से हमें कॉमन क्या दिख रहा है, 7, 9 और 11 जो कि दोनों में ही है. 7 भी दोनों में है, 9 भी और 11 भी. 13 दोनों में नहीं है, इसलिए वो इंटरसेक्शन का पार्ट नहीं होगा. सो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, 7, 9, 11. ठीक है, अब हम देखेंगे सेकंड पॉइंट, बी इंटरसेक्शन सी. बी इंटरसेक्शन सी में क्या है, बी ये है एंड सी सेट ये है. इसमें हमारा कॉमन पार्ट क्या है, हमें दिख रहा है साफ साफ कि 11 और 13 है. इंटरसेक्शन तो बहुत इजी होता है, बस इसमें हमें कॉमन दिखाना होता है कि कौन से कॉमन है. अब देखो 3 वाले भी आ गए हैं. थर्ड पॉइंट में क्या कह रहा है, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी. तो मैंने यूनियन, जब मैंने आपको करवाया था यूनियन क्वेश्चन नंबर 4 में, तो मैंने क्या कहा था, पहले इन दोनों का करो फिर जो आंसर आए उसका इससे कर लो. ठीक है, ए सी और डी में हमें इंटरसेक्शन ढूंढना है. ए सी और डी में तो सबसे पहले हमें ए सी का करना होगा, फिर जो आंसर आएगा उसका डी के साथ करेंगे. ठीक है, यूनियन में भी ऐसे किया था. तो इन दोनों का इंटरसेक्शन हमने देखा, इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आया, 11 आया. ठीक है, इन दोनों में 11 कॉमन है, इन दोनों में 15, बट इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है. ठीक है, लेकिन आप वैसे ही करना जैसे यूनियन करा था कि पहले इन दोनों का फिर जो आंसर है उसको डी के साथ. इन दोनों का आंसर क्या है, ए इंटरसेक्शन सी. अब हम देखेंगे हमारा ए इंटरसेक्शन सी क्या आया था, 11 कॉमन आया. हमने उसका इंटरसेक्शन करा, इन दोनों का क्या है 11, इसका इंटरसेक्शन डी. डी क्या है 15 और 17, 15 और 17. इन दोनों में कुछ कॉमन है नहीं, तो क्या लिखेंगे 5. ठीक है, सो इसका आंसर क्या होगा 5. अब देखेंगे फोर्थ पॉइंट. फोर्थ पॉइंट में क्या बोला है, ए इंटरसेक्शन सी. ए ये रहा एंड सी हमारा ये रहा. ठीक है, अब इन दोनों में कॉमन पार्ट क्या होगा, ए इंटरसेक्शन सी. हमें दिख रहा है सभी को कि 11 कॉमन पार्ट है, तो हम क्या लिख देंगे 11. अब देखेंगे फिफ्थ पॉइंट जिसमें बी इंटरसेक्शन डी बोला है. बी इंटरसेक्शन डी, इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, मेरे को तो कुछ भी नहीं दिख रहा, तो इसमें क्या लिखेंगे, हम 5 लिखेंगे. ठीक है, अब देखेंगे सिक्स पॉइंट, ए इंटरसेक्शन और ब्रैकेट में क्या है, बी यूनियन सी. अब ये भी देखिएगा, पहले आप ए लिख लो कि ए सेट हमें क्या है 3. हमने यहाँ पे ए सेट लिख लिया, 3, 5, 7, 9, 11 ये हमारा ए सेट है. ठीक है, वो हमने लिख लिया. एंड इंटरसेक्शन बोला है, हमने इंटरसेक्शन का साइन लगा दिया. अब इसको सॉल्व कर लेते हैं ब्रैकेट वाले को. बी यूनियन सी क्या होगा, बी यूनियन सी. मैंने कहा था जो 2 सेट या 3 सेट मिला के पूरा मिक्सअप एक सेट बनाए कंप्लीट, उसे हम यूनियन कहते हैं. सो बी यूनियन सी क्या होगा, 7, 9, 11, 13 एक ही बार रिपीट होगा और 15. सो हमने यहाँ पे लिख लिए 7, 9, 11, 13 और 15. ठीक है, तो अब हमें देखना है कि इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा. इन दोनों में से हमें क्या कॉमन दिख रहा है, सभी को इन दोनों में से कॉमन क्या दिख रहा है, 7, 9, 11, 7, 9, 11 जो कि दोनों में ही है. तो सिक्स्थ का आंसर क्या होगा, 7, 9, 11. ठीक है, अब हम देखेंगे 7 पॉइंट. 7 पॉइंट में क्या है, ए इंटरसेक्शन डी. 7 पॉइंट में क्या है हमारा, ए इंटरसेक्शन डी. अब ए ये रहा और ए इंटरसेक्शन डी. ए में 11 आ रहा है बट डी में 17, 15 और 17 है, तो हमारा इसमें भी कुछ कॉमन नहीं है. 7th में भी क्या होगा हमारा 5. ठीक है, अब हम देखेंगे 8th पॉइंट. 8th पॉइंट में क्या है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी. सेम वही, बस यूनियन सी की जगह यूनियन डी है. पहले हम ए पॉइंट उतार लेंगे. ए हमारा क्या है, 3, 5, 7, 9, 11, 9, 11. ठीक है, अब हम देखेंगे कि इसका इंटरसेक्शन क्या होगा, बी यूनियन डी. अब बी यूनियन डी क्या होगा,
बी यूनियन डी, बी यूनियन डी को ले लेंगे 7 9 11 13 15 17, कुछ भी रिपीट नहीं है तो पूरा ही मिक्सअप ले लिया। तो क्या था 7 9 11 13 15 और 17, ठीक है। इन दोनों में कुछ कॉमन है, 7 9 11 दोनों में ही हमें दिख रहे हैं। तो 8th का आंसर भी क्या होगा हमारा 7 9 और 11, ठीक है। अब हम देखेंगे 9 पॉइंट। 9 पॉइंट में क्या है, ए इंटरसेक्शन बी और उसका इंटरसेक्शन फिर बी यूनियन सी। पहले दोनों ब्रैकेट खोल लेते हैं और बीच का साइन वैसे ही रहने देते हैं। ए इंटरसेक्शन बी हमने देखा, ए इंटरसेक्शन बी, इन दोनों में से कॉमन क्या मिला हमें 7 9 11, हमने लिख लिया यहाँ पे 7 9 11। बीच में कौन सा साइन था हमारा इंटरसेक्शन का साइन लगा दिया। फिर क्या है बी यूनियन सी। अब हमने देखा बी यूनियन सी क्या होगा 7 9 11 13 और 15, ठीक है। अगर किसी ने जो प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो उसे ही समझ में आ रहा होगा क्योंकि इसमें सारा बेसिक्स था, ठीक है। अब हमने लिख लिए, दोनों के ब्रैकेट सॉल्व कर लिया। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या दिखा रहा है हमें, फिर से वही 7 9 11। तो 9th का आंसर भी क्या होगा हमारा 7 9 11, ठीक है। अब हम देखेंगे 10th पॉइंट। 10th पॉइंट भी सेम वैसी है 9th की तरह, ए यूनियन डी। हमारा क्या है ए यूनियन डी, फिर बीच में इंटरसेक्शन और बी यूनियन सी। वैसे ही करना है जैसे कि हमने पहले किया था। अब हम देखेंगे कि हमारा सबसे पहले क्या था, ए यूनियन डी है क्या, ए यूनियन डी है क्या, ए यूनियन डी पूरा मिक्सअप। सो हमने यहाँ पे लिख लिया ए यूनियन डी क्या है हमारा 3 5 7 9 11 तो है, ठीक है। और डी में क्या आएंगे 15 17, ठीक है। इंटरसेक्शन, फिर हमसे क्या बोला था ए यूनियन डी में, उसके बाद हमसे बोला है बी यूनियन सी। हमने देखा बी यूनियन सी क्या है, बी यूनियन सी, ठीक है। मतलब 7 9 11 13 और 15, हमने वो भी लिख लिया 7 9 11 13 15। इन दोनों का कुछ इंटरसेक्शन हमें आपको दिख रहा है। 10th में हमने देखा 7 भी है, 9 भी है, ठीक है, 11 भी है और 15 भी है। तो आंसर क्या होगा 10th का 7 9 11 15। जो मैं रफ में करके दिखा रही हूँ आप ये यहाँ पे करके दिखा सकते हैं जिससे आपको कोई कंक्लूजन ना हो और समझ में और क्लियर जल्दी से आ जाए, ठीक है। आप पूरा सॉल्यूशन इधर करके इन दोनों ब्रैकेट्स को खोल के फिर इंटरसेक्शन दिखा सकते हैं। मैंने सिर्फ आंसर लिख दिया क्योंकि मैंने आपको रफ वर्क में वो दिखा दिया था। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, इफ ए हमें कोई 4 साइड दे रखा है ए बी सी डी। ए हमें साइड दे रखा है एक्स इज सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर। बी हमें कोई साइड दे रखा है एक्स इज सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। सी हमें कोई साइड दे रखा है एक्स इज सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। डी हमें कोई साइड दे रखा है एक्स इज सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर। ये क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, थोड़ा ट्रिकी है लेकिन सही अच्छा है। अब क्वेश्चन नंबर 7 में हमें बताना है ये सब। पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे, तभी हम ये सारे पॉइंट्स बता पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। देखिए हमारा क्या होगा 7th क्वेश्चन। ए हमने लिखा ए हमारा रोस्टर फॉर्म में कैसा होगा, नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 इन्फिनिटी तक, ठीक है। 4 भी लिख लो चलो। बी क्या होगा, इवन नेचुरल नंबर, 1 से तो स्टार्ट होते हैं बट इवन, 2 4 6 8 इन्फिनिटी। सी क्या होगा, ऑड नेचुरल नंबर, 1 से ही स्टार्ट होंगे लेकिन ऑड, जो इसमें नहीं है, 1 3 5 7 इन्फिनिटी। डी में क्या होगा, प्राइम नंबर जो कि 2 के मतलब जो कि एक खुद के टेबल में और एक 1 के टेबल में। जैसे कि 1 हमारा यूनिक नंबर होता है, ना ही वो प्राइम नंबर होता है और ना ही वो कंपोजिट नंबर होता है। 1 क्या होता है, इट्स कॉल्ड यूनिक नंबर। सो प्राइम नंबर कौन से होंगे, 2 3 5 7 इन्फिनिटी, ठीक है। अब हम देखेंगे पॉइंट्स। अब हमें बोला है, इसी को ध्यान में रखते हुए हम देखेंगे पॉइंट्स अपने। ए इंटरसेक्शन बी बोला है, इनमें से क्या कॉमन है। अब देखिए यहाँ पे इनमें से कुछ कॉमन आपको आ रहा है। हमारा क्या कॉमन आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा। अगर हम, क्योंकि नेचुरल नंबर तो सारे नेचुरल नंबर आ जाएंगे 1 से लेके पता नहीं कहां तक, लेकिन सारे इंक्लूड होंगे, बट इसमें सिर्फ इवन ही होंगे। तो इन दोनों का क्या होगा, इवन ही पार्ट होगा। मतलब इवन जो इवन नेचुरल नंबर होंगे वही कॉमन पार्ट होगा। देखेगा
ए में सारे हमारे नेचुरल नंबर आ जाएंगे, 1 से लेके एक भी नंबर नहीं छूटेगा हमारा, सारे आएंगे। बट बी में वही नंबर आएंगे जो कि इवन होंगे, और वो ए में भी है, तो ए में भी इवन नंबर्स काउंट है और बी में भी, तो दोनों का कॉमन पार्ट ही क्या हो गया, इवन नंबर। सो बी ही पूरा हमारा आंसर हो गया फर्स्ट पॉइंट का। सो हम क्या लिख देंगे, सीधा बी पार्ट, बी। ठीक है, ऐसे करना है हमें इस क्वेश्चन में कि हमें बताना है ABCD में से कौन सा है या फिर 5, सीधा ऐसे लिख देना है। आपको ये समझ में आया होगा। इवन पार्ट इसमें भी है, इसमें भी, दोनों का कॉमन पार्ट ही क्या हो गया फिर इवन, और इवन क्या बोल रहा है, इवन हमने बी में देखा तो आंसर क्या हो गया, बी। ठीक है, अब देखेंगे सेकंड, A इंटरसेक्शन C, A इंटरसेक्शन C। ठीक है, अब देखिए A में क्या बोला था, नेचुरल नंबर मैंने बोला था सारे, C में क्या बोला, ऑड। जैसे इसमें था इवन, इसमें भी है, ऑड इसमें भी है, क्योंकि हर नंबर इंक्लूड किए जाएंगे फर्स्ट पॉइंट में। तो ऑड इसमें भी है, इसमें भी है, क्योंकि ये तो खुद ही ऑड का था। सो ऑड पार्ट इसमें कॉमन आ गया, तो ऑड पार्ट क्या है, सी। इसका आंसर क्या हो गया, सी। ठीक है, अब हम देखेंगे थर्ड पॉइंट, A इंटरसेक्शन D, नेचुरल नंबर्स और प्राइम नंबर्स हमारे। ठीक है, अब हम देखेंगे। अब देखो मैंने इसमें क्या बताया था, सारे ही नंबर इंक्लूड है। पहले इवन पार्ट कॉमन आया, ऑड पार्ट कॉमन आया, इसमें प्राइम नंबर भी तो कॉमन आएंगे ना। प्राइम नंबर के पार्ट भी होगा, वो भी कॉमन ही आएगा, क्योंकि सारे नंबर्स इसमें इंक्लूड किए जाएंगे, एक भी नहीं छोड़ा जाएगा। जैसे इसमें इवन भी है, ऑड भी है, प्राइम भी है, कंपोजिट भी है, सारे नंबर इसमें इंक्लूड है, तो कॉमन पार्ट उसका वही है। पहले इसमें इवन कॉमन पार्ट था जब सेकंड से किया, थर्ड से किया ऑड, फोर्थ से किया प्राइम नंबर, इसका कॉमन पार्ट हो गया। सो इसका आंसर क्या होगा हमारा, डी। अब हम देखेंगे फोर्थ में क्या बोल रहा है हमारा, बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी। इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, बी क्या था, इवन नेचुरल नंबर, सी क्या था, ऑड नेचुरल नंबर। कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, इवन और ऑड अलग डिफरेंट है बहुत ज्यादा, तो जिसमें से कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, मतलब 5। फिफ्थ पॉइंट, फिफ्थ में क्या बोल रहा है, बी इंटरसेक्शन डी, बी इंटरसेक्शन डी। बी में क्या थे, इवन नेचुरल नंबर्स, डी में क्या थे, हमारे सारे प्राइम नंबर्स। अब देखो इवन नेचुरल नंबर्स में वो होंगे जो कि खुद के टेबल में भी आते हैं और दूसरे के भी टेबल में आते हैं। 2 एक 1 के और एक 2 के ही आता है, लेकिन 4 2 के भी, 1 के भी, 4 के। तो यहां से तो हमारे सारे कंपोजिट नंबर स्टार्ट हो गए, यहां से हमारे सारे कंपोजिट नंबर स्टार्ट हो गए। 2 ही हमारे एक प्राइम नंबर है। अब हम डी में से देखते हैं कि इसमें क्या कॉमन आया। डी में हमने देखा 3 5 7 तो बी में आ नहीं सकते, लेकिन 2 है जो दोनों में ही कॉमन आ रहा है। बी में यहाँ 4 से लेके हमारे सारे कंपोजिट नंबर स्टार्ट हो गए, सिर्फ यही बचा है हमारा प्राइम नंबर। और जो डी था हमारा प्राइम नंबर, उसमें तो 3 5 7 ये आएंगे ही नहीं बी पार्ट में, जिसमें से 2 ही है, तो जो दोनों में ही आ रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा 2। ठीक है, अब हम देखेंगे सिक्स्थ पॉइंट में क्या बोला है हमारे, सी इंटरसेक्शन डी, सी इंटरसेक्शन डी। सी में क्या बोला है, ऑड नेचुरल नंबर, और डी में क्या बोल रहा है हमारा प्राइम नंबर। अब देखो इसमें से ये सारे आएंगे ना, कि देखो अब इसमें से कॉमन पार्ट क्या आ रहा है, 3 5 7, इसमें भी आ रहे हैं 3 5 7 हमारे। ठीक है, मतलब इसमें अगर हम आगे चलो तो 9 भी आएगा, कहीं 11 भी आएगा, तो जो इसमें भी आएंगे तो हम इसका आंसर सीधा क्या लिख देंगे, ऑड ही आ रहे हैं। X is such that X is an odd prime number, क्या लिखेंगे, ऑड होनी चाहिए बट प्राइम नंबर, जो कि दोनों में ही कॉमन है। देखो ऑड दोनों में ही कॉमन आएगा, प्राइम नंबर दोनों में ही आएंगे, क्योंकि इसमें क्या होंगे 11 भी आएगा, 9, बट 9 हमारा प्राइम नंबर नहीं होता, इसलिए हमने प्राइम नंबर लिखा, जो कि इसमें भी इंक्लूड हो और इसमें भी। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 7 समझ में आया होगा। दोबारा इस वीडियो को देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि पेपर में आता है। आप इसके बगल में ही, साइड में ही लिख लिएगा कि कैसे रोस्टर फॉर्म में चेंज किया, फिर हम आंसर करेंगे। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट। कौन सा पेयर इसमें डिसजॉइंट है। अब मैंने आपको शायद बताया था बेसिक्स में कि डिसजॉइंट सेट क्या होते हैं, जो इंटरसेक्शन नहीं होते हैं। जो पेयर हमारा इंटरसेक्शन होगा वो हमारा डिसजॉइंट नहीं होगा, जो पेयर हमारा डिसजॉइंट होगा वो इंटरसेक्शन नहीं होगा। मीन अगर हम ऑड और इवन में से कुछ कॉमन पार्ट ढूंढ रहे हैं तो उसमें से कॉमन आएगा, नहीं आएगा, मतलब वो हमारा डिसजॉइंट सेट है। अगर हम इवन नेचुरल नंबर और नेचुरल नंबर्स में कुछ कॉमन पार्ट ढूंढ रहे हैं, कॉमन आएगा, इवन नेचुरल नंबर ही आएंगे, सो हमारे ये इंटरसेक्शन हो गया। ठीक है, अब हम देखते हैं 8th क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट पॉइंट में क्या बोला है, 1 2 3 4 एंड x is such that x is a natural number and 4 greater than and equal to x but less than or equal to 6। हमने इसका पहले सॉल्यूशन करा। 1 2 3 4 एक सेट है, इसमें से हमें क्या बताना है, एंड
4, 5, 6, क्योंकि दोनों इंक्लूड है, 4 से बड़ा 6 से छोटा, बट 4 और 6 भी इंक्लूड है, इज इक्वल टू का साइन है। इसमें से कॉमन पार्ट तो 4 आ रहा है, मीन्स डिसजॉइंट सेट है ही नहीं। कॉमन पार्ट आ रहा है तो हमारा डिसजॉइंट सेट नहीं है। अगर नहीं आता कुछ भी, 4 इसमें नहीं होता, कुछ भी नहीं आता, तो ये डिसजॉइंट होता। ठीक है, आ रहा है कॉमन तो हम लिख देंगे नो। इंटरसेक्शन मतलब डिसजॉइंट सेट नहीं है, इंटरसेक्शन है। ठीक है, अब हम देखेंगे इसमें से कुछ कॉमन है, AEIOU CDEF, ई कॉमन आ रहा है, ये भी नहीं है तो नो। इसमें से देखो इवन इंटीजर एक्स इज सच दैट एन इवन इंटीजर एक्स इज सच दैट एक्स इज एन ऑड इंटीजर। आपको ये पता चल गया होगा इवन और ऑड में कुछ भी कॉमन नहीं होता, लेकिन मैं तब भी करके दिखा देती हूँ रोस्टर फॉर्म से। इवन इंटीजर हमारा इवन है, 0, 2, 4, -2, -4। ठीक है, ये बताना है हमें। और इसमें से ऑड इंटीजर 0 ले लिया, 1, 3, -1, -3, कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, क्योंकि ऑड और इवन में से कुछ भी कॉमन नहीं आता है। तो ये यस मतलब ये हमारा डिसजॉइंट है, क्योंकि कुछ भी कॉमन पार्ट आया ही नहीं, मीन्स ये हमारा डिसजॉइंट सेट है। ठीक है, आपका क्वेश्चन नंबर 8 भी होता है कंप्लीट। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें 4 सेट दे रखे हैं ए, जिसमें से 3 से लेके 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 दे रखा है, जो कि 3 के टेबल में आते हैं सारे। बी में 4 के टेबल वाले दे रखे हैं, 4, 8, 12, 16, 20। सी में 2 से जो डिविजिबल हो, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16। डी में जो कि 5 से डिविजिबल होते हैं, 5, 10, 15, 20। मैंने आपको डिफरेंस ऑफ सेट्स भी बताए थे। ठीक है, अब हम देखेंगे फर्स्ट पॉइंट, ए माइनस बी। मैंने बताया था कि अगर ए सेट है तो बी में से जो भी पार्ट होंगे ए में से गायब करने हैं, आएगा ए का ही आंसर, बट बी में जितने भी नंबर इंक्लूड है वो ए में से हटाने हैं, वही हमारा आंसर हो गया। ए में क्या है, ये सारे। बी में क्या है, 4, 8, 12, 16, 20। अब हम इसमें से ही देखेंगे। देखो पहले क्या है, 8, इसमें 4 है, 4 नहीं है, 8 नहीं है, 12 है, तो हमने इसको लगा लिया क्रॉस, ये हमें नहीं लिखना, क्योंकि ए माइनस बी बोला है। तो हम सेकंड वाला पार्ट देखो कि कौन सा पार्ट हटाना है, इनमें से पार्ट हटाने होते हैं, किसमें, इसमें। ठीक है, 16 भी नहीं है, 20 भी नहीं है, सो सिर्फ 12 को छोड़कर और सारे आ जाएंगे। ठीक है, ये इजी है, बस ध्यान से करने की कोशिश करना। तो आंसर क्या हो गया हमारा 9th का फर्स्ट, 3, 6, 9, 15, 18, 21। ए माइनस सी, सी के सारे पार्ट हटाने किसमें से, ए में से, क्योंकि सी सेकंड था यहाँ पे ना, तो ऐसे समझो। सी में देखो 2, अब हम इसमें कोई और सा मार्क करेंगे। 2 हमारा नहीं है, 4 नहीं है, 6 हटाना है, 8 भी नहीं है, 10 भी नहीं है, 12 तो हटाना है, 14 और 16 भी नहीं है, तो सिर्फ 6 और 12 हटेंगे। क्या बचा, 3, 9, 15, 18, 21। ठीक है, अब हम देखेंगे थर्ड पॉइंट, ए माइनस डी। ए में से हमें सारे डी के पॉइंट हटाने हैं। देखो इसमें सिर्फ 5 भी नहीं है, 10 भी नहीं है, 20 भी नहीं है, बट 15 है, तो सिर्फ 15 हटाना है। ठीक है ना, मतलब सारे पार्ट्स इंक्लूड, मतलब सारे नंबर्स इंक्लूड किए जाएंगे। 3, 6, 9, 12, 15 हटाना है, 15 क्योंकि डी में है, 18, 21। तो क्या होगा, 3, 6, 9, 12, 18, 21। अब हम देखेंगे फोर्थ पॉइंट, बी माइनस ए। बी में से अब ए के पॉइंट हटाने हैं। अब ए के पॉइंट किस में से हटाने हैं, मतलब बी में से, क्योंकि बी हमारा पहले आ गया। अब देखो 3 नहीं है, 6 नहीं है, 9 नहीं है, 12 है, तो 12 को हटाना है। 15 नहीं है, 18 भी नहीं है, 21 भी नहीं है, तो सिर्फ 12 को हटा के क्या बचा, 4, 8, 16 और 20। इजी है ना, बस थोड़ा ध्यान रखना है। सी माइनस ए। अब देखो ए के सारे पॉइंट अब किस में से हटाने हैं, सी में से, क्योंकि ए सेकंड पे है इसलिए। 3 नहीं है, 6 है, 6 हमें हटाना है। 9 भी नहीं है, 12 है, तो 12 भी हटाना है। 15 नहीं है, 18 भी नहीं है और 21 भी नहीं है, तो सिर्फ 6 और 12 को छोड़कर कितने क्या बचा हमारा, 2, 4, 8, 10, 2, 4, 8, 10 और 14, 16। ठीक है, अब हम देखेंगे 6 पॉइंट, डी माइनस ए। अब ए के सारे पॉइंट किस में से हटाने हैं, डी में से। 3 नहीं है, 6 और 9 भी नहीं है, 12 भी नहीं है, 15 है, 15 हटाना है। 18, 21 भी नहीं है, तो सिर्फ 15 छोड़कर, मतलब 5, 10, 20। ठीक है, अब हम देखेंगे 7 पॉइंट। 7 पॉइंट में क्या है, बी माइनस सी। बी है, सी के सारे पार्ट्स हटाने हैं उसमें से। ठीक है, अब हम कोई और सा मार्क करेंगे। 2 भी नहीं है, 4 हटाना है। 6 नहीं है, 8 हटाना है। 10 नहीं है, 12 है, हटाना है। 14 और 16 हटाना है,
ठीक है, क्या बचा 20। तो हमारा 7 पॉइंट में क्या बचा, सिर्फ 20 ही इंक्लूड होगा, क्योंकि 4, 8, 12 और 16 उसमें सारे आ गए सीधे। 8th पॉइंट बी माइनस डी, बी माइनस डी। अब डी के सारे पॉइंट हटाने हैं बी में से। 5 भी नहीं है, 10 भी नहीं है, 15 भी नहीं है, सिर्फ 20 को हटाना है और सारे पार्ट्स ऊपर के इंक्लूड किए जाएंगे। मीन्स 4, 8, 12, 16। 9th सी माइनस बी, सी देखेंगे, बी के सारे पार्ट इसमें से हटाए जाएंगे। बी 4 हटाना है, 8 भी हटाना है, 12 हटाना है, 16 भी रिमूव करना है। ठीक है, मतलब क्या बचा हमारे पास 9th का 2, 6, 10, 14। 2, 6, 10, 14। अब हम देखेंगे 10th में क्या बोला, डी माइनस बी, डी माइनस बी, डी में से बी, मतलब डी माइनस बी। अब बी के सारे पार्ट्स इसमें से हटाने हैं। 4 भी नहीं है, 8 भी नहीं है, 12 भी नहीं है, 16 भी नहीं है, 20 है। 20 को छोड़ के ये सारे इंक्लूड किए जाएंगे। 5, 10, 15। अब देखेंगे 11th सी माइनस डी, सी में से हटाने किसके, डी के। 5 भी नहीं है, 10 हटाना है, तो मैं सिर्फ ऐसे बिंदु डॉट मार देती हूँ, पता चल जाए जिससे। ठीक है, ये इसका है। 15 भी नहीं है, 20 भी नहीं है, सो सिर्फ 10 को छोड़कर सारे 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16। ठीक है, अब हम देखेंगे लास्ट पॉइंट डी माइनस सी। डी देखना है, सी के हटाने हैं। 2 नहीं, 4 भी नहीं, 6 भी नहीं है, 8 भी नहीं है, 10 है, ऐसे कर देंगे। 12, 14, 16 भी नहीं है, तो सिर्फ 10 को छोड़ के क्या बचा, 5, 15, 20। सो आपकी इसमें 9 तक क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, 9 तक सारे क्वेश्चन हमें कंप्लीट हो गए हैं। इसको दोबारा देखिएगा, बहुत अच्छी है ये एक्सरसाइज भी, थोड़ी ट्रिकी है लेकिन अच्छी है। ठीक है, और अगर आपको कुछ भी डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। और इफ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।